हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हम लोगों ने डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था। मैं थोड़ा सा रिवाइज कराना चाहूंगा क्या क्या हम लोगों ने पढ़ लिया था। ये डाइपोल है। डाइपोल का डाइपोल मोमेंट होता है P, जो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है। हम लोगों ने पिछली क्लास में एक्सिस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा। मैं याद दिला देता हूं, सेंटर से R दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो आया था वो जिधर P था उसी डायरेक्शन में आया था, और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू थी वो थी 2pk डिवाइडेड बाय r क्यूब। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर। ये इक्वेटोरियल लाइन है जो सेंटर से जाएगी। यहां से r दूरी पर हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, तो जो p है, जो p वेक्टर उसके जस्ट उल्टा आता है यहां, और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू थी वो थी बच्चों pk डिवाइडेड बाय r क्यूब। आज हम क्या करेंगे, ये तो एक्सियल के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड था 2pk बाय आर क्यूब, और ये था इक्वेटोरियल के ऊपर pk बाय आर क्यूब। और नोटिस करने वाली बात ये है कि इसको बोलते हैं एक्सियल लाइन और इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन। एक्सियल लाइन के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बिल्कुल p की डायरेक्शन में है, और जो इक्वेटोरियल लाइन पे E है वो p के जस्ट अपोजिट है। यहां तक की बात हम समझ चुके हैं। तो आज हम क्या करेंगे, ना तो यहां एक्सिस पे फील्ड निकालेंगे ना इक्वेटोरियल पे, जनरल पॉइंट लेंगे, कोई जनरल पॉइंट, चाहे वो यहां हो, चाहे वो यहां हो, चाहे वो यहां हो, यहां हो, 3D में कहीं भी जनरल पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। क्वेश्चन समझिए आराम से। पहले ये माइनस Q चार्ज और ये प्लस Q चार्ज, समझाने के लिए मैं डाइपोल थोड़ा सा बड़ा बना रहा हूं। ये डाइपोल मोमेंट है P, और सेंटर से R दूरी पर यहां कोई पॉइंट है, R दूरी पर यहां कोई पॉइंट है, और ये एंगल हमें बता रखा है थीटा एंगल पे, और ये डिस्टेंस A और ये डिस्टेंस भी A, हाफ इतनी डिस्टेंस A है, और आगे वाली इतनी डिस्टेंस भी A है। तो हमें यहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इस P पॉइंट के ऊपर। जनरल कह देते हैं, A पॉइंट कह देता हूं। A पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो E निकाल के दिखाना है A पॉइंट के ऊपर। तो कैसे शुरू करेंगे, देखिए हमें किसी डाइपोल के एक्सिस पे फील्ड आता है और इक्वेटोरियल पे आता है, लेकिन हमारा ये जो P है ये पॉइंट ना तो उसकी एक्सिस पे ना इक्वेटोरियल पे। तो हम एक काम करते हैं, इस P को, जो ये दिखाया गया है P वेक्टर, नेगेटिव से पॉजिटिव होता है P, इस P के कंपोनेंट कर लेते हैं R के अलोंग। ये R है, इस R के अलोंग P के कंपोनेंट कर लेते हैं। तो P का जिस डायरेक्शन के साथ एंगल बनाओ ना बच्चों, P का जिस डायरेक्शन के साथ एंगल बनाओ उधर कंपोनेंट होता है P cos थीटा, और उसके परपेंडिकुलर होगा P sin थीटा। तो मैं अलग से बना रहा हूं, ये मेरा P वेक्टर है, ये R है, और ये एंगल थीटा है। तो P का इधर कंपोनेंट अगर मैं बनाना चाहूं तो वो बनेगा बच्चों कितना, P cos थीटा। और अगर मैं P का परपेंडिकुलर कंपोनेंट बनाना चाहूं, P का इस तरफ P cos थीटा और इसके परपेंडिकुलर होगा P sin थीटा। तो एक बारी के लिए इसको तो आप भूल जाइए P को। तो P के दो कंपोनेंट कर लिए, P cos थीटा और P sin थीटा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो P है। अब हम एक डाइपोल की बजाय दो डाइपोल एज्यूम करेंगे, और इन दो डाइपोल की वजह से इस A पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। यानी पहले आप इसको तो जाइए भूल, इसकी जगह दो समझिए, P cos थीटा और P sin थीटा, क्योंकि इन दोनों का जोड़ करेंगे तो P है। तो एक बारी के लिए हम P को भूल जाते हैं और P की जगह इमेजिन करेंगे P cos थीटा एंड P sin थीटा, और इन दोनों का जो टोटल फील्ड A पे आएगा, इन दोनों का जो A पे टोटल फील्ड आएगा वही होगा इस P का टोटल फील्ड। तो शुरू करते हैं, ये बड़ा ही आसान है। P cos थीटा डाइपोल के लिए ये वाला पॉइंट जो है, P cos थीटा डाइपोल के लिए वाला पॉइंट एक्सिस हो गया, और एक्सिस के ऊपर फील्ड हमने अभी भी सीखा था डाइपोल की डायरेक्शन में आएगा। ये P cos थीटा इसी डायरेक्शन में आएगा, इसे हम E1 कह देते हैं, और E1 की वैल्यू भी साथ के साथ लिख देते हैं 2pk। P यहां P नहीं है,
पी कॉस थीटा है इंटू में के और डिवाइडेड बाय डिस्टेंस क्या है सेंटर से पॉइंट की आर, तो आर क्यूब। अब आते हैं, इसका तो हमने लिख लिया, अब बात करते हैं पी साइन थीटा की। पी साइन थीटा का जो डाइपोल है उसके ये 90 डिग्री पे, और अगर ये 90 डिग्री पे है तो ये वाला पॉइंट हो गया इक्वेटोरियल पॉइंट। पी साइन थीटा के ये वाली लाइन इक्वेटोरियल लाइन है, तो इस पॉइंट के ऊपर जो इसका फील्ड होगा वो जस्ट डाइपोल मोमेंट के अपोजिट होगा, जस्ट अपोजिट, और उसे मैं कह देता हूं E2। अब E2 की वैल्यू बताइए कैसे लिखेंगे, अभी बताया था इक्वेटोरियल पे फील्ड का फार्मूला है पी के डिवाइडेड बाय आर क्यूब, तो पी यहां पी नहीं है, पी साइन थीटा है इंटू में के डिवाइडेड बाय आर क्यूब। अब हमें टोटल फील्ड लिखना है ए पॉइंट के ऊपर, तो ए E1 भी हमने लिख लिया है, E2 भी लिख लिया है, तो टोटल लिखने के लिए इन दोनों को जोड़ दें, और जोड़ने के लिए हमने पैरेललोग्राम लॉ लगाया, पैरेललोग्राम पूरा किया, और ये होगा ए पॉइंट का टोटल फील्ड, जिसे मैं E1 कह देता हूं। तो E1 कितना आएगा जरा देखिए, बहुत ही आसान सी बात है। E अगर लिखना हो तो E1 वेक्टर और E2 वेक्टर 90 डिग्री पे है, और उन दोनों का जोड़ EA है, और दो वेक्टर अगर 90 डिग्री पे हो तो सम हो जाएगा E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर और सारे का अंडर रूट। अब आप इसको पुट कर दीजिए E1 की वैल्यू को और E2 की वैल्यू को, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड है। तो फ्रॉम 1 and 2 किस किस की वैल्यू आप इसमें रख दें, E1 की वैल्यू और E2 की वैल्यू इसके अंदर रख दें, EA के अंदर, तो आपको दिख ही रहा है। हम रखेंगे तो EA कितना बन जाएगा, P के बाय यहां बनेगा 2P cos थीटा इंटू के, 2P cos थीटा इंटू के डिवाइडेड बाय आर क्यूब सारे का होल स्क्वायर प्लस P साइन थीटा इंटू के डिवाइडेड बाय आर क्यूब सारे का होल स्क्वायर, और ऊपर आ जाएगा अंडर रूट। अब इसमें से जो जो कॉमन आ रहे हैं उन्हें आप कॉमन ले लें, तो EA क्या हो जाएगा देखिए बड़ी आसानी से समझ आ रहा है, पी के डिवाइडेड बाय आर क्यूब का होल स्क्वायर बाहर आ जाएगा, पी के डिवाइडेड बाय आर क्यूब, पी के डिवाइडेड बाय आर क्यूब का स्क्वायर बाहर आएगा, और स्क्वायर के ऊपर रूट है तो वो हट जाएगा और ये चीज बन जाएगी। ये नॉर्मल कैलकुलेशन आप खुद भी कर सकते हैं, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। तो यहां क्या बचा, 2 बचा और कोस थीटा बचा, तो हम उसे लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर 4 कोस स्क्वायर थीटा प्लस क्या बचेगा, यहां बचेगा बच्चों साइन स्क्वायर थीटा। अब समझने वाली बात यह कि थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा फार्मूला, या तो पूरा कोस थीटा में बना ले या पूरा साइन थीटा में बना ले, तो हमने साइन स्क्वायर थीटा को लिख दिया 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। देयरफॉर EA का फार्मूला क्या बन गया, पुट कर दे 4 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 4 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये बन जाएगा। और इसको सोल्व करिए तो EA इज इक्वल टू क्या आ गया, 3 कोस स्क्वायर थीटा, सॉरी मैं एक टर्म भूल गया बच्चों यहां लिखना, EA इज इक्वल टू था पी के डिवाइडेड बाय आर क्यूब 4 कोस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा की जगह रख दिया मैंने 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। देयरफॉर EA इज इक्वल टू क्या बन गया, पी के डिवाइडेड बाय आर क्यूब अंडर रूट में 4 कोस स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, दैट इज 3 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये बन गया जनरल फार्मूला। तो किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो, किसी भी ए जनरल पॉइंट के ऊपर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होगा पी के डिवाइडेड बाय आर क्यूब अंडर रूट 3 कोस स्क्वायर थीटा, जो एंगल हमें दिया है, प्लस 1। अब एक बात रहेगी कि सर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया है इसकी डायरेक्शन बताइए, हमें ये डायरेक्शन गिवन है, ध्यान से देखें, आर का थीटा एंगल गिवन है, तो इसका मतलब ये डायरेक्शन गिवन है, तो इस डायरेक्शन के साथ ये वाला एंगल हम अल्फा निकाल सकते हैं। तो अल्फा और थीटा में रिलेशन बताएंगे हम लोग
तो अल्फा और थीटा में क्या रिलेशन है, मैं ऊपर वाला हटा के ऊपर ही लिखूंगा। देखिए बड़ा ही सिंपल सा दिख रहा है। टेंजेंट अल्फा निकाल लेते हैं हम लोग। तो टेंजेंट अल्फा की वैल्यू किसके बराबर है, परपेंडिकुलर बाय बेस। ये E2 है तो ये भी E2 होगा, और ये E1, तो टेंजेंट अल्फा हो गया E2 बाय E1। E2 और E1 दोनों की वैल्यू रख देंगे। ये रही E2 की वैल्यू, P साइन थीटा इंटू K डिवाइडेड बाय आर क्यूब डिवाइडेड बाय 2P कॉस थीटा इंटू K डिवाइडेड बाय आर क्यूब। और ये सारा कैंसिल हो गया, PK से PK कैंसिल हो गया, आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल हो गया, तो बचा साइन थीटा बाय कॉस थीटा, दैट इज टेंजेंट थीटा, और नीचे बचा हाफ। तो देयरफॉर हम कह सकते हैं टेंजेंट अल्फा की जो वैल्यू है वो है हाफ ऑफ टेंजेंट थीटा। तो ये रिलेशन बन गया। अब हम इस बात के ऊपर एक सवाल करेंगे, उम्मीद आप लोगों को बात समझ आ गई होगी। तो हमने अभी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला जनरल पॉइंट के ऊपर, डाइपोल के जनरल किसी भी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू रहेगी पी के कॉस थीटा, पी के डिवाइडेड बाय आर क्यूब अंडर रूट 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, और जो एंगल होगा आर डायरेक्शन के साथ, ई वेक्टर का जो आर डायरेक्शन के साथ एंगल होगा टेंजेंट अल्फा, वो होगा जो यहां थीटा दिया है। टेंजेंट थीटा निकाले और उसका हाफ कर दें। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई होगी। अब आगे करते हैं। इस सिंपल से फॉर्मूले को हम यूज भी करके देखते हैं। देखिए ये प्लस क्यू चार्ज है और ये है माइनस क्यू चार्ज। तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाएं तो वो कुछ इस तरह से बनेंगी, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है, इस तरह होती है। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, आगे भी डिस्कस करेंगे। ये मैंने आपको बता दिया एक बारी के लिए, आप इसे यूं समझ लें। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से निकलती हैं और नेगेटिव की तरफ एंटर करती है, इस तरह से होती है। तो क्लियरली दिख रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो यूं मुड़ती जाती है, और मुड़ती जाती है तो कोई ना कोई सेंटर से, ये ए और ए दिया है डाइपोल का, तो एक पॉइंट ऐसा होगा जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो घूमते घूमते सीधा ऊपर की तरफ हो जाएंगी, मतलब वर्टिकल। तो आपसे पूछा गया है वो एंगल निकाल के दिखाओ, वो एंगल थीटा निकालो जब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जो डाइपोल है उस डाइपोल के जस्ट क्या हो जाए, परपेंडिकुलर हो जाए। ये परपेंडिकुलर इस तरफ भी होगा, इस तरफ भी होगा, यूं। तो मैंने दोनों साइड से नहीं पूछा, एक साइड पूछा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ने यूं घूमना स्टार्ट किया, तो वो एंगल निकालो जिस एंगल के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो लाइन है वो जो डाइपोल की एक्सिस है उसके जस्ट क्या हो जाए, परपेंडिकुलर हो जाए। तो ये थीटा निकालना है। तो शुरू करते हैं, कैसे निकालेंगे। देखिए ये टोटल फील्ड है E, और ये हो गया हमारा R, सेंटर से पॉइंट को मिला दे तो ये R है। अब अगर ये थीटा है तो R के साथ जो टोटल फील्ड का एंगल था उसे तो हमने अल्फा कहा था, यस और नो। R की डायरेक्शन के साथ जो टोटल फील्ड का एंगल होता है उसे हमने अल्फा कहा था, और ये थीटा है। और हमें क्वेश्चन में गिवन है, हमें ये रिलेशन पता है कि टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू होगा हाफ ऑफ टेंजेंट थीटा, यस और नो। ये बात क्लियर है। हम जानते हैं कि टेंजेंट अल्फा बराबर होगा हाफ ऑफ टेंजेंट थीटा। ये हमने अभी भी ड्राइव किया था कि जो जिस आर पे टोटल फील्ड ई है, आर डायरेक्शन के साथ ई का एंगल अगर अल्फा है और ये थीटा है तो टेंजेंट अल्फा बराबर हाफ ऑफ टेंजेंट थीटा होगा। अब हमें एक रिलेशन और चाहिए जो अल्फा और थीटा में, तब ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी। तो अगर हम थोड़ा सा ध्यान लगाएं
तो ये बताया गया है कि ये वाली लाइन इसके 90 डिग्री पे है, ये एक्सिस है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और एक्सिस और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर, ऐसा क्वेश्चन में बताया गया है। तो क्लियरली ये अल्फा है तो ये वाला अल्फा होगा, और अगर ये 90 है तो हम कह सकते हैं, अगर ये 90 है तो अल्फा और थीटा का जोड़ अल्फा प्लस थीटा बराबर 90 होगा। क्लियर है ये बात? अब क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, हमें थीटा चाहिए तो अल्फा को बदल लेना चाहिए, तो अल्फा की जगह लिख लेंगे 90 माइनस थीटा। तो अल्फा की जगह 90 माइनस थीटा पुट कर दीजिए, देयरफॉर क्या हो गया, टेंजेंट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू हो गया हाफ टेंजेंट थीटा। यस और नो? ये बन गया कॉट थीटा इज इक्वल टू हाफ ऑफ टेंजेंट थीटा। इसको आप लिख सकते हैं 1/10 थीटा इज इक्वल टू हाफ ऑफ टेंजेंट थीटा। दिस इंप्लाइज दैट ये बन गया टेंजेंट स्क्वायर थीटा is equal to 2. This implies that tangent theta is equal to plus minus root 2, और tangent theta root 2 है प्लस रूट 2, तो इसका मतलब है थीटा की वैल्यू जो है वो 55 डिग्री है। तो कितने डिग्री पे जाके बच्चों, माइनस वाले का मीनिंग भी बताऊंगा, अभी याद कर लें, यहां से 55 डिग्री पे जाके इलेक्ट्रिक फील्ड की जो लाइन है वो एक्सिस के जस्ट क्या हो जाएंगी, परपेंडिकुलर हो जाएंगी। उम्मीद बात समझ आ गई होगी। और माइनस रूट 2 का मतलब एक एंगल और भी बनेगा, वो कौन सा एंगल होगा, देखिए 2 एंगल होंगे। ये जैसे आपका डाइपोल है, नेगेटिव से पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यूं घूमना शुरू करती है, तो एक बार तो यहां जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड 90 डिग्री पे बढ़ेगा, सेंटर से 55 डिग्री के ऊपर। एक एंगल और भी होगा, वो होगा इधर से 55 डिग्री, लेफ्ट से 55, तो इस साइड से कितना हो गया, इस साइड से हो गया 180 माइनस 55, दैट मीन्स 125। तो 55 और 125 डिग्री, मतलब 2 एंगल होंगे, इधर से 55 और इधर से 125, या यूं को लेफ्ट साइड से 55। यस और नो? तो 2 एंगल्स के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो 90 डिग्री पे हो जाता है। और याद रखने के लिए आप जस्ट इतना याद रखें कि अगर ये डाइपोल हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स यूं घूमती हैं, इधर से यूं घूमती हैं, तो आप याद रखें ये सेंटर होता है, यहां से 55 इधर और यहां से 55 इधर, इस साइड से, यहां 2 जगह इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनता है वो क्या हो जाता है, एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है। इसी तरह इस तरफ से 55 डिग्री के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो वो टर्न लेती हैं और इधर भी टर्न लेती है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यूं घूमती है तो एक बार यहां 90 हो गया, फिर यूं घूम के यूं आती हैं तो एक बार यहां 90 हो गया, इसी तरह यहां से यूं घूमती है तो एक बार यहां 90 हो गया, यूं घूमेंगे तो एक बार यहां 90 हो गया। उम्मीद है आपको बात समझ आ गई होगी। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, उम्मीद है आप लोगों को बात समझ आई होगी। थैंक यू।